ख़राब दिन। और ख़राब दिन उनके लिए जो मार्केट में सिर्फ लॉन्ग रहते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेंड फॉलोवर हैं और अगर आपका व्यू रहा है कि इस मार्केट में शॉर्ट रहना है, जो आई थिंक हमारा पिछले 3-4 दिन से व्यू है विरुश्रा, लगातार व्यू है इस चैनल पर कि 25,650 के ऊपर जब तक ना निकले। अब तो खैर 25,650 बहुत दूर है। बैंक निफ्टी पर भी 60,800 टूटने के बाद से शॉर्ट का व्यू रहा है इस चैनल पर, और अब देखिए 59,365। तो अगर आपने उस को रिस्पेक्ट करा है, और आज भी देखिए हमारी यही कॉन्वर्सेशन थी कि सुबह जल्दबाजी ना करें, लेकिन रिकवरी जहां फेल हो वहां पर शॉर्ट करें। हुआ क्या है, देखिए ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो है वो बाकी सब पर भारी पड़ती हुई क्लियरली, और बाजार में इस समय आप देख रहे हैं एक चौतरफा बिकवाली। और अब हम बजट डे लो के काफ़ी करीब हैं। एक्चुअली आप मान के चले, प्रैक्टिकली हम वहाँ पर आ गए हैं। 24,571 का लो था। अगर आप निफ्टी का 3 महीने का चार्ट दिखाएंगे तो उसमें आपको वो लेवल दिखाई देगा एग्जैक्टली 24,571, वो एग्जैक्ट लेवल था 571.8। उसके हम काफ़ी करीब हैं। अब तो बैंक निफ्टी ने भी सॉर्ट ऑफ दम तोड़ा है, और साइन पहले ही थे बैंक निफ्टी में, पिछले 3-4 दिन से साइन थे। इंडेक्स थक रहा था, बार बार वो 60-800 हिट हो रहा था, लग रहा था कि ये गिरेगा। आज लार्सन एंड ट्यूब्रो ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया मार्केट को। अगर आप देखें L&T का स्टॉक आज करीब 7% नीचे है। जी हाँ, इस तरीके की गिरावट L&T में आई। एडवांस डिक्लाइन ये भी आज बहुत ख़राब मार्केट में। और फिर एक बड़ा सवाल ये होगा कि यहाँ से और कितना गिर सकते हैं हम। लेट्स सी आखिरी के 1.5 घंटे में। ध्यान रखिएगा एक्सपायरी भी है, इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। बिल्कुल, बड़ा फैक्टर तो है ही एक्सपायरी और मार्केट आज लहूलुहान। सर, जिस तरीके से बिकवाली चौतरफा देखने को मिल रही है मार्केट में, काफ़ी डरावनी स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है जो पॉलिटिकल टेंशन के बाद। लेकिन जो सेक्टर या स्टॉक्स चल भी रहे थे सर, उसने भी इंट्राडे में बढ़त गंवाई है। डेज लो पर हम कारोबार कर रहे हैं, और क्लियरली मुझे याद है कि आपने सुबह कहा था कि बड़ा जो टेक्सचर है मार्केट का वो सेल ऑन राइज का ही है, और वही होता हुआ नजर आया। जो थोड़ी बहुत रिकवरी हमने चंद मिनटों में देखी थी वो फेल हुई और मार्केट में भयंकर बिकवाली। लेकिन जो सवाल आपने उठाए वो सभी के जहन में है कि यहाँ से अब और कितनी गिरावट दिख रही है बाजार में, और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल करना क्या है अब। देखिए श्रेया, मैं एक चीज़ मानता हूँ, बहुत लोग कहेंगे कि काश हमने फ्राइडे को शॉर्ट किया होता, क्योंकि फ्राइडे को कई लोगों ने किया भी था और मार्केट फ्राइडे को बहुत गिरा था। मेरा ये मानना है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। आपने आज सुबह भी अगर आपने एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो की होती तो मार्केट ने आपको अच्छा पैसा बना कर दिया। आज सुबह हमने साफ कहा था कि लेना नहीं है, बिल्कुल जल्दबाजी में लेना नहीं है, बेचना कहाँ है ये सोचना है कि बड़े गैप डाउन के बाद थोड़ी रिकवरी आए, और वो रिकवरी आई। देखिए आप, हम 800 पर खुले, हम करीब 25,000 तक गए, वहाँ पर रिकवरी फेल हुई, और पहली रिकवरी फेल होते ही आपने देखा एक बड़ी सेलिंग आई। बाय द वे, एकदम से लास्ट के कुछ मिनटों में ज़बरदस्त बाइंग आई है लोअर लेवल से, एकदम से। आई थिंक इंटरडे लो था 603 से 710 का 1 मिनट की कैंडल में 100 पॉइंट का मूव आया है। तो ये एक्सपायरी डे का भी कमाल है, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। तो एक सवाल यह है कि इस मार्केट में लॉन्ग कौन कैरी करेगा, किसकी हिम्मत होगी लॉन्ग कैरी करने की। अरामको पर अटैक हो रहा है, कुवैत में अटैक्स हो रहे हैं, सऊदी, मतलब आप पूरा का पूरा जो गल्फ नेशंस हैं, कुछ विजुअल्स तो दिखा दीजिएगा, पूरा का पूरा जो गल्फ नेशंस हैं अब वो कहीं ना कहीं इस सॉर्ट ऑफ वॉर में शामिल हो चुके हैं, जाने या अनजाने। और अगेन मैं फिर यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हम यही होप करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे जान मान के हिसाब से। लेकिन पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ, कल छुट्टी है और 2 दिन की अनिश्चितता है। पहली बात तो ओवरनाइट रिस्क लेना बहुत टफ है। 2 दिन का ओवरनाइट रिस्क कौन लेगा इस मार्केट में, अगर आप प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे थे। और एक चीज़, हम ना श्रेया एक बेरिश बाजार में, जो वो एनालिसिस होते हैं ना कि वॉर पे अगर आप करें तो नॉर्मली मार्केट किस तरीके से होता है, वो बुल मार्केट के केस में वर्क करता है। इस समय हम एक सॉर्ट ऑफ बेरिश मार्केट में, हो सकता है कि ये इसमें बाइंग करने वालों को आगे जाके 1 साल बाद 2 साल बाद फ़ायदा रहे। लेकिन मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, हम भले ही महंगा लेंगे, भले ही पूरा 25,300 25,400 क्रॉस हो जाए उसके बाद व्यू लेंगे, लेकिन बॉटम नहीं ढूंढेंगे। और ना ही हमें बॉटम ढूंढने की कोई, जिसे कहते हैं कि जल्दबाजी है, या फिर कोई हमारे मन में कोई है कि नहीं हमको दिलचस्पी, हमको करना ही करना है ना। और अगर मार्केट कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता आपको, अगर आपने एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा, अब जैसे 603 पे ही किसी ने बाय कर लिया हो, वो 1 मिनट में 100 पॉइंट का मूव आ गया, सिर्फ रोबोट्स कर सकते हैं या फिर सेल्फ एक्लेम्ड गुरुज कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता।
और बाकी कोई मार्केट में मैंने एक चीज़ सीख ली है, कोई भी आदमी इस मार्केट में एग्जैक्ट लेवल नहीं पकड़ सकता, ये फैक्ट है। ये हमारे दिमाग के होते हैं, कंजेक्चर होते हैं कि हाँ एग्जैक्टली वहीं से घूम के, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम 10 लेवल अगर अपने दिमाग में सोचेंगे, उनमें से किसी एक से तो घूमेगा ही। तो और अगर इस मार्केट में आपको शॉर्ट करना नहीं आता है तो इस बाजार से दूर रहें। बाय द वे अच्छी रिकवरी हो रही है मार्केट में, लो लेवल से 130 पॉइंट रिकवर हुए हैं हम। अब आते हैं हम निफ्टी के लेवल्स पर। अब एक ही अहम लेवल है बजट दिन का लो, यानी कि 24,571, और कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि मार्केट शायद उसी को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। हम 24,600 तक गए, 24,600 से एक सिंगल कैंडल में आप देखें 135 पॉइंट की रिकवरी आई है। ये बजट नीचे प्ले करिए, रिकवरी फ्रॉम लो, वो इंपॉर्टेंट है इस समय। निफ्टी में अच्छी रिकवरी आई है डे लो से, वो आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि हम मार्केट में गिरे इतने हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोअर लेवल से अगर आप देखें तो अब करीब 145 पॉइंट के करीब की रिकवरी आ चुकी है। और जब हमने ये शो की शुरुआत की थी तब हम 24,603 पर थे, अब हम 24,750 पर हैं। ये रिकवरी धीरे धीरे करके थोड़ी इंप्रूव हो रही है। लेकिन ऊपर की तरफ अगर ये लेवल टूट गया, मान लीजिए बजट डे लो टूट गया 24,571, अगर ये टूटा तो फिर इवन 24,000 भी पॉसिबल है। ये शायद एक व्यू रहेगा यहाँ पर। और ऊपर की तरफ 25,300 तक कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप 200 डे मूविंग एवरेज को वापस रिक्लेम ना कर लें। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 60,800 टूटने के बाद से हमारा लगातार नेगेटिव व्यू था। 1,300 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है और शॉर्ट करने का एक नज़रिया था बैंक निफ्टी पर। अब 58,800 से 59,000 ये सबसे क्रूशल लेवल बनने वाला है। 58,800 से 59,000, लेकिन